शुरू हो गया। भैया बहनों, ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया है 16 मई से, और इधर 19 क्या 18 जून तक आचार्यों का भी ग्रीष्मावकाश था। इस कारण से हम सभी अपने अपने घरों पर थे जिनको जाना था, और 19 तारीख से सभी आचार्य बंधु आ गए हैं विद्यालय। 21 को योग दिवस था, आप लोगों ने घर पर योग किया होगा और परिवार के सभी लोगों ने किया होगा, ऐसी उम्मीद है। और अब वैसे तो आप सबका 1 जुलाई से खुलने का था, लेकिन जब व्हाट्सएप द्वारा ही आपको काम मिलना है तो अभी से क्यों नहीं, इसलिए विचार किया गया है कि कल 24 तारीख से आप सबको पहले जो समय सारणी थी उसी समय सारणी के अनुसार विषयाचार्य जी द्वारा आपको कार्य दिया जाएगा। कुछ वीडियो क्लिप हो सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, और लिखकर उसकी फ़ोटो खींच करके भी दिया जाएगा। ये तो रहा काम की बात है। आप सब भैया बहन जानते हैं ये समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, और अभी ये दूसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है। काफ़ी कुछ ठीक है माहौल। एक 15 दिन के बीच का कार्यकाल था तो जिसमें काफ़ी लोगों को हानि हुई है, लेकिन अब ये लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ डॉक्टरों के द्वारा, अन्य विशेषज्ञों के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि अभी तीसरी लहर भी आने की संभावना है। आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि पहली लहर आई, दूसरी आई, तो हो सकता है तीसरी लहर भी आवे। क्योंकि पहली लहर में जो 60 साल से ऊपर के लोग थे ज़्यादा, वो सब प्रभावित हुए हैं। दूसरी लहर में जो युवा वर्ग है वो प्रभावित हुए हैं, जिनकी उम्र 20 साल के ऊपर, 18 साल से 20 साल के ऊपर, और 40, 45, 50 तक के लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया है। और तीसरी लहर में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि पहले वृद्ध लोग, फिर युवा, तो तीसरे में फिर बच्चों की बारी आती है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों में बहुत हिम्मत होती है, वो सब अपनी इम्यूनिटी को बना कर रखते हैं। जो काम बच्चे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको बहुत घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरी लहर आएगी भी, और आएगी तो बच्चों को प्रभावित करेगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। फिर भी हम सबको सावधानी बरतना है। हमको जब हम घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं, किन्हीं से मिलने मिलाने की बात होती है, तो हम मास्क ज़रूर लगाए रहें और लोगों से दूरी बना के रखें। बहुत सट करके नहीं। कभी कभी रिश्तेदार आ जाते हैं ना, मान लिया आपके मामा जी आ गए मिलने के लिए घर, तो दौड़ करके गए, मामा जी को चिपक गए। तो ऐसे नहीं चिपकना है, हैं? दूर से प्रणाम करना है, हाथ जोड़ करके, पैर भी छूना है तो थोड़ा सा दूरी बना करके और इत्मीनान से हाथ पैर धुल करके जब मामा जी बैठें तब उनका पैर छू। कहने का मतलब है, मामा जी तो एक उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, मामा जी नहीं आ रहे हैं। ऐसे कोई भी हों, कोई भी रिश्तेदार आते हैं, गांव में पड़ोसी हैं और लोग हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। लेकिन मटकी दूरी नहीं बनाना है, उनसे सदैव प्रेम का व्यवहार करना है। दूरी केवल शरीर की बनाना है, हम एक दूसरे को टच न करें, दूरी बना के रखें और मास्क लगाएं। मास्क लगाना ज़रूरी है, दूरी बना के रखना ज़रूरी है, और थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
पौष्टिक आहार लेना आवश्यक है। साथ में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ठीक रहे तो हमको कुछ योग, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, उछल कूद कुछ करते रहना चाहिए प्रतिदिन। सुबह खुले आसमान में, बंद कमरे में नहीं, खुले में, आंगन में, बाहर लान में, दरवाजे पर अच्छी जगह देखकर साफ़ सुथरी, वहाँ पर कुछ उछल कूद कर लेना, कुछ आसन कर लेना, बैठ कर के प्राणायाम करना। प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, शीतली प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ऐसे करना। ये सब करते रहेंगे तो कोरोना ये सब दूर भागेंगे। हम सब भारत माँ के लाल हैं, बच्चे हैं, हमसे बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं, ये तो कोरोना छोटी चीज़ है ना। हाँ, सब भैया बहन बहादुर हैं, किसी से डरते नहीं हैं और बिना डरे हुए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हुए और पढ़ाई भी करते रहना है। और अपना तो करेंगे, साथ में घर में भी मम्मी हैं, पापा हैं और भैया दीदी, दादा दादी, उन सबको भी बताइए कि वो भी प्राणायाम, योगासन कुछ प्रतिदिन ज़रूर करें। काढ़ा वगैरह कभी कभी बनवा करके पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेली सुबह शाम नहीं करना है, वो भी अति सर्वत्र वर्जते, यानी कोई चीज़ जब अधिक होती है तो वो नुकसान भी करती है। और इस प्रकार से हमको अपनी पढ़ाई भी करते रहना है। विद्यालय से जो काम जाता है उसको बढ़िया फेयर कॉपी पर करना, लिखना, पढ़ना, याद करना, घर वालों को सुनाना, ज़रूरत पड़े तो वीडियो कॉलिंग करके या ऐसे ही फ़ोन करके अपने आचार्य जी को भी बताना, सुनाना। कोई काम करते हैं तो उसकी फ़ोटो खींच करके डालना। फ़ोटो खींचते समय ध्यान रखना कि हम ठीक प्रकार से जब हमारे कैमरे में फ़ोटो आ जाए तभी क्लिक करना, उसको मोबाइल के कैमरे में आ जाए, जब स्क्रीन पर साफ़ सुथरा एकदम दिखने लगे कि सारी चीज़ उसमें आ गई है, बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है कि हमारे स्क्रीन से बाहर हो रहा है, तो वो ठीक प्रकार से करना। और कुछ मोबाइल में क्रॉप करने का भी सिस्टम होता है, तो फ़ोटो खींचने के बाद उसको क्रॉप कर लेते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो उसको उसमें से काट देते हैं, तो ज़रूरत भर की चीज़ें ही उसमें आपके फ़ोटो में रह जाएगी, तो उसको फिर सेंड करना चाहिए। और जब कभी भी कोई आवश्यकता हो, कोई चीज़ पूछना हो, जानना हो, तो अपने विषयाचार्य जी से, कक्षाचार्य जी से, मुझसे ज़रूरत है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई चीज़ पूछना है आप पूछ सकते हैं, उसका निश्चित समाधान होगा। और अपने अभिभावक से यानी माता पिता से बताइए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है नई कक्षा में तो उनको विद्यालय भेजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लें, व्हाट्सएप नंबर बता दें, आपका नंबर जुड़ जाए, जिससे आपको पढ़ाई में कोई व्यवधान ना पड़े। ठीक है, ये तो आपके पिताजी का और माताजी का काम है कि वो सब करवाएंगे, बस उनको केवल याद दिला देना या ये जो मैं बता रहा हूँ इसको सुनवा देना बस। ठीक, और आपके यहाँ सब लोग सकुशल रहे ना, किसी के यहाँ कोई घटना दुर्घटना हुई हो तो उसकी भी जानकारी देना चाहिए। जब तक कोई बताएगा नहीं हम लोगों को पता कैसे चलेगा। और ये सब चीज़ है, ईश्वर से ये कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और जल्दी से विद्यालय खुले और आप लोग विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से आवें और अपनी पढ़ाई करें। जब तक विद्यालय नहीं खुलता है तब तक घर पर रह कर के ही पढ़ना है। हम लोग सतत आप सबके साथ हैं, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, बशर्ते आपका नंबर जुड़ा होना चाहिए। धन्यवाद।